हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे। करंट अफेयर्स बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ से लिए हैं। पीआईबी हमारा रिसोर्स है, पीआईबी से लिए हैं। सभी मिनिस्ट्री कवर होगी, जितने मंत्रालय के डेली टू डेली कोई योजना निकलती रहती है, क्या है जो भी नियम बनते रहते हैं, सारे करंट अफेयर्स में जो पूछे जाते हैं, अब ये सब उन्हीं को ध्यान में रखते हुए रोजाना हमारा करंट अफेयर्स का ये सेशन आएगा। फ्रेंड्स, आज है 23 जनवरी। 23 जनवरी का करंट अफेयर्स हम आज देखेंगे। 23 जनवरी करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के मुख्य न्यायाधीश के विचार का स्वागत किया है। मतलब फ्रेंड, आप लोग जानते हैं कि अभी हमारे सीजे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ जी है। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ जी है। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी है, इसको आप लोग हाईलाइट भी कर लीजिए। डी.वाई. चंद्रचूड़ पूछा जाता है एग्जाम में कि अभी हमारे सीजे कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, तो याद रहे। इन्होंने कहा है, चंद्रचूड़ साहब ने, कि अब जो ये वाद विवाद का मैटर होता है, जो भी कोर्ट की कॉपी है, क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी होगी, ओनली इंग्लिश में ही नहीं रहेगी, कि सब लोग जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते भाई, उनको भी अपना मैटर समझ पाए, देख पाए। ठीक है। एक तो इसमें से आपको एक खास बात ये याद रखना है कि अब न्यायालय में जो फैसले होंगे वो उसकी कॉपी हिंदी में भी कुछ सब, मतलब हिंदी ही नहीं, सभी क्षेत्रीय लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगी। सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केंद्रीय मंत्री, मतलब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको याद रखना है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। और केंद्रीय मंत्री, सेकंड क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में मोटे अनाज और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला रखा है। सबसे पहली बात तो सेकंड क्वेश्चन में आपको याद होना चाहिए कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी, जैसा कि आपको पता होगा, ये 2023 हमारा जो है 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के दिवस के रूप में, मिलेट डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो याद रहे, बंगलोर में इसका जो है आयोजन हुआ था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गणतंत्र दिवस परेड 2023 के दौरान 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और 6 विभिन्न मंत्रालयों की कुल 23 झांकियां प्रदर्शित होंगी। मतलब कहने का मतलब है, हेलो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग गणतंत्र दिवस पे, मतलब जो 26 जनवरी में हमारे परेड होगा। पहली बात तो आपको याद रहना चाहिए कि ये 26 जनवरी का जो परेड होता है, कहाँ पे होता है? कर्तव्य पथ पर। कहाँ पे? कर्तव्य पथ पर होता है। कर्तव्य पथ पता है आपको, दिल्ली में है। कहाँ पे? कर्तव्य पथ पर होता है। कर्तव्य पथ याद रहे, वहीं पे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का आयोजन होता है। इस बार को जैसे पिछली बार झांकियाँ, पता है फ्रेंड क्या है झांकियाँ? क्या है, सभी राज्य अपने अपने मतलब कला का प्रदर्शन दिखाते हैं वहाँ पे, कुछ सजा के कोई फेमस चीज़ें लेके आते हैं रथ के। जैसे पिछली बार हमारे यहाँ की झांकी, इंडिया मतलब यूपी की झांकी नंबर 1 पे आई थी। तो इस बार देखो किसको क्या मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पराक्रम दिवस। जैसा कि आपको पता है, पराक्रम दिवस पर 500 केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी चित्रकला आयोजित होगी। अब ये नहीं कि जरूरी है आपको चित्रकला पूछे या ना पूछे, ये जो आयोजन, इससे ये करंट में चल रहा है ना, तो इससे ये पूछ सकता है कि 500 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित होगी, ये पूछे या ना पूछे। आपसे ये पूछ सकता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस आपको याद होना चाहिए, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 23 जनवरी को, 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे, किसके जयंती पे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पे पराक्रम दिवस का आयोजन किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पे पराक्रम दिवस का आयोजन किया जाता है, गाइस याद रखना। और इसमें प्रतियोगिता में होगा क्या, इसकी थीम क्या है? प्रतियोगिता की थीम क्या है? एग्जाम वॉरियर। क्या है? एग्जाम वॉरियर। थीम
और एग्जाम वॉरियर एक बुक है, आपको पता है ये किसने लिखा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये अभी चर्चा में है, तो फिर पूछ सकता है एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम जो होने वाले हैं, कि एग्जाम वॉरियर बुक, कई बार वैसे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि एग्जाम वॉरियर बुक किसने लिखा, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि अभी ये चर्चा में है, क्योंकि पराक्रम दिवस पर इसी को थीम बनाया गया है, और ये बुक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रविदास घाट पर बनेगा दूसरा सीएनजी टर्मिनल। रविदास घाट, पहली बात आपको पता होना चाहिए कहाँ है, ये वाराणसी में है। कहाँ है, वाराणसी में। पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि वाराणसी में है रविदास घाट। और सीएनजी टर्मिनल बन रहा है, मतलब पेट्रोलियम से संबंधित है। तो पेट्रोलियम मंत्री भी कौन है हमारे, याद रखना है आपको, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं, हरदीप सिंह पुरी। और ये बनेगा कहाँ, वाराणसी में। तो आपसे ये ना पूछेगा कहाँ बन रहा है, आपसे एक क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है, तो आपको लगेगा जीके पूछा है। नहीं, वो जीके नहीं, वो करंट से जोड़ के पूछा है। आपसे पूछ लेगा रविदास घाट कहाँ है, ये करंट अफेयर्स ये वाला नहीं पूछेगा, आपसे यही जीके बना देगा, कहेगा रविदास घाट कहाँ है। तो आप अगर न्यूज़पेपर डे टू डे पढ़े रहते हैं, अपडेट रहते हैं, वो यही तो चेक करता है एग्जामिनर कि आप कितना अपडेट हैं। जीके तो वो कैसे भी पूछ सकता है। तो वाराणसी, जीके भी बन गया, करंट से भी आपको देख लिया कि करंट से भी लड़का अपडेट है कि नहीं है। तो रविदास घाट कहाँ पे है, वाराणसी में है। याद रहे, यहाँ पे क्या बनेगा, दूसरा सीएनजी टर्मिनल बनेगा। कहाँ बनेगा, दूसरा सीएनजी टर्मिनल कहाँ पे बनेगा, वाराणसी में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति जी 6 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले 11 बच्चों को कल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देंगे। याद रहे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, इसमें होता क्या है, जो विजेता होता है उसको एक मेडल दिया जाता है, एक मेडल दिया जाता है, ये देखिए, एक मेडल दिया जाता है जो भी ये पुरस्कार जीतता है, और 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। 1 लाख रुपए दिया जाता है अवार्ड, और एक मेडल दिया जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में क्या राशि दी जाती है, क्या नहीं दी जाती, तो ये पूछ सकता है आपसे। और आपको पता है बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी जी। कौन है, स्मृति ईरानी जी। ये आपको, मतलब इसमें से, मतलब करंट अफेयर्स में भी आप जीके को खोजिए, जरूरी नहीं कि आप जीके अलग से ही पढ़िए, करंट अफेयर्स में भी अपना जीके खोजिए। राष्ट्रपति 6 श्रेणियों में, अच्छा ये भी याद रहे किसको दिया जाता है, असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले छात्रों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, खेल मंत्रालय ने दिल्ली से बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल OMOC की बैठक की है। खेल मंत्रालय का आया है, तो सबसे पहले आपको खेल मंत्री के बारे में पता होना चाहिए। खेल मंत्री कौन है आपको पता होना चाहिए, अभी अनुराग ठाकुर जी हैं, ये सब पता होना चाहिए। जैसे देखिए, तैयारी करने का मतलब ये है कि करंट पढ़ रहे हैं तो उससे उसके बारे में होल एंड सोल कुछ ना कुछ थोड़ा आगे पीछे जानकारी होनी चाहिए। जैसे खेल मंत्रालय से कोई क्वेश्चन आया, तो यार खेल मंत्री कौन है इतनी समय, तो आपको याद होना चाहिए। ये नहीं कि अचानक से एग्जाम में एग्जाम में पूछ लिया, तब ये नहीं कि आप अगर एग्जाम में पूछ लिया किसी के, तब आप खेल मंत्री रटने लगे, यार खेल मंत्री इस बार पूछा था, हम खेल मंत्री याद करेंगे। नहीं, आप करंट में जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में अगर किसी मंत्रालय में दिया है, तो उसके मिनिस्टर का नाम याद रखिए। अगला क्वेश्चन, कि मतलब इन्होंने किया क्या है खेल मंत्रालय में, युवा कार्यक्रम, पता है अभी भुवनेश्वर में यानी उड़ीसा में हॉकी विश्व कप चल रहा है। उड़ीसा में क्या चल रहा है, हॉकी विश्व कप। याद रहे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता कि हाल ही में अभी विश्व कप कहाँ चल रहा था, तो उड़ीसा भुवनेश्वर में चल रहा था। याद, और हॉकी इतना इंपॉर्टेंट है गाइस, जानते हैं आप लोग, हमारा राष्ट्रीय खेल है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, इसमें होगा क्या, यह पाक्षिक बैठक जिसमें ONGC के सदस्य, भारत के ओलंपिक कार्यक्रम, ये सब होगा, योजना बना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी तक गुवाहाटी में होगी। यूथ 20 की पहली बैठक हो रही है गाइस, कोई भी पहला कोई चीज फर्स्ट टाइम होता है तो उसको याद रखना चाहिए। असम के जिले में, असम के गुवाहाटी कॉलेज में, IIT गुवाहाटी में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, IIT गुवाहाटी। देखिए 7 फरवरी को IIT गुवाहाटी में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। जो कार्यक्रम का नाम क्या है, यूथ 20 ग्रुप, यूथ
20 ग्रुप, याद रखना यूथ 20 ग्रुप का आयोजन पहली बार हो रहा है। कहाँ पे? IIT गुवाहाटी में हो रहा है, 7 फरवरी को होगा। असम के 34 जिलों से, लगभग 34 जिलों से 50 से अधिक कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से 12,000 छात्र उसमें शामिल होंगे, आपको याद रखना है। उसमें असम के 400 चयनित छात्र 7 फरवरी को, तो यहाँ पे मतलब आपको याद रखना है 400 लोगों को उसमें चयन किया जाएगा। ठीक है, ओके गाइज, हमारी रेगुलर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे आने वाला है नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। गाइज, क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर्स हम लेके आ रहे हैं डेली, डे टू डे आएगा करंट अफेयर्स हमारा, देखना ना भूलिए। अयाज एकेडमी इलाहाबाद सब्सक्राइब करिए।